हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं फेजेस ऑफ थेरेपेटिक रिलेशनशिप साइकेट्रिक नर्सिंग में, जिसमें हम जो थेरेपेटिक रिलेशनशिप की फेज है उसके बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने थेरेपेटिक रिलेशनशिप की डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर लिया है। नहीं देखा है तो आप चैनल पर विजिट करके इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। बात करें अगर कॉन्सेप्ट ऑफ थेरेपेटिक रिलेशनशिप की, ये हिल्डेगार्ड पैपलाव ने इसे इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप थ्योरी में, ठीक है, जो रेफर करता है प्रोफेशनल गोल ओरिएंटेड रिलेशनशिप बिटवीन नर्स और पेशेंट के बीच में एंड फोकस करता है इम्प्रूविंग पेशेंट मेंटल इमोशनल हेल्थ पर। जो थेरेपेटिक नर्सिंग है, थेरेपेटिक रिलेशनशिप है, उसकी 4 फेज है, ठीक है, 4 फेजेस हैं। तो देखते हैं कि एक फेज को डिटेल से स्टडी करते हैं। फर्स्ट है प्री इंटरेक्शन फेज। प्री इंटरेक्शन फेज इंटरेक्शन से पहले की फेज होती है, ठीक है। डेफिनेशन के देख लेते हैं। दिस फेज ओक्योर बिफोर द नर्स मीट्स द पेशेंट, यानी ये जो फेज है वो ओक्योर हो जाती है नर्स मीट्स द पेशेंट, जब पेशेंट से मिलता भी नहीं है एक नर्स से पहले ही, उससे पहले की ये फेज होती है, ठीक है। उससे पहले, इंटरेक्शन से पहले जो एक अपनी अपने आप को प्रिपेयर करता है नर्स, उसकी जो फेज होती है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं? रिव्यू पेशेंट हिस्ट्री एंड मेडिकल रिकॉर्ड, गैदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, आइडेंटिफाई पर्सनल फीलिंग फियर और बायसेस, प्लान फॉर द फर्स्ट इंटरेक्शन, ठीक है। यानी कि जब पेशेंट नया आ रहा है उससे पहले उसकी हिस्ट्रीज और मेडिकल इलनेसेस आपको देख लेनी है, या रिकॉर्ड है मेडिकल उसका वो देख लेना है, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन देख लेनी है, और पर्सनल फीलिंग फियर और बायसेस आपको देख लेने हैं, ठीक है। ठीक है, जो मतलब अगर आपकी पर्सनल फीलिंग क्या है, फियर्स क्या है, वो आपको उनको आइडेंटिफाई कर लेना है। प्लान फॉर फर्स्ट इंटरेक्शन, और आपका जो फर्स्ट इंटरेक्शन पर क्या प्लान रहेगा वो आपको देख लेना है। उसके बाद है पर्पस। पर्पज की बात करूँ तो पर्पज में क्या पर्पज होता है इस फेज का? सेल्फ प्रिपरेशन, प्रिवेंट काउंटर ट्रांसफेरेंस एंड एंश्योर प्रोफेशनल रेडनेस, ठीक है। उसके बाद है ओरिएंटेशन फेज। ओरिएंटेशन फेज जिसे इंट्रोडक्टरी फेज भी कहते हैं। ओरिएंटेशन या इंट्रोडक्टरी फेज में क्या होता है? दिस फेज बिगेन विद द फर्स्ट मीटिंग बिटवीन नर्स एंड पेशेंट। ये जो फेज है ये स्टार्ट होती है नर्स और जो पेशेंट होता है उसके बीच जो फर्स्ट मीटिंग होती है तब ये फेज स्टार्ट होती है, ठीक है। कि एक्टिविटीज की बात करूँ तो ये एक्टिविटीज हैं इंट्रोड्यूसिंग सेल्फ एंड रोल। इंट्रोड्यूस सेल्फ एंड रोल, खुद को इंट्रोड्यूस करवाना पेशेंट के सामने और खुद के रोल के बारे में बताना। एस्टेब्लिश ट्रस्ट और रेपर्ट, एक ट्रस्ट और जो रेपर्ट है तालमेल का, जो एक दोस्त की तरह से बात करने का जो हुनर है वो एस्टेब्लिश करना। सेल्फ बाउंड्रीज एंड एक्सपेक्टेंसेस, सेल्फ खुद की जो बाउंड्रीज हैं और एक्सेप्टेंसेस हैं उसको सेट करना। एक्सप्लेन कॉन्फिडेंटलिटी, कॉन्फिडेंटलिटी के साथ एक्सप्लेन करना। आइडेंटिफाई द पेशेंट प्रॉब्लम एंड नीड्स, पेशेंट की क्या प्रॉब्लम है और नीड्स है उसको पहचानना। फॉर्मुलेट ए कॉन्ट्रैक्ट टाइम ड्यूरेशन और गोल, जो टाइम ड्यूरेशन और गोल है उसको भी फॉर्मुलेट करते हुए चलना, ठीक है। पेशेंट की क्या क्या फीलिंग हो सकती है इस फेज में? एंजाइटी फेस कर सकता है, फियर कर सकता है और अनसर्टेनिटी कर सकता है। नर्सेस के क्या क्या रोल रहते हैं? एक्टिव लिसनिंग, एम्पैथी, प्रोवाइडिंग सपोर्ट। उसके बाद है वर्किंग फेज। जो वर्किंग फेज है उसमें क्या है कि थेरेपेटिक फेज होती है, अब मेन फेज होती है, ठीक है, जिसमें एक नर्स है जो अपने जो इन दोनों फेजों को परफॉर्म करती है, ठीक है। तो वर्किंग फेज है, थेरेपेटिक फेज होती है। इसमें ये लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट एक्टिव फेज होती है, ठीक है। लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट एक्टिव फेज है वर्किंग फेज। इसकी क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं? एक्सप्लोर स्ट्रेसर्स एंड प्रॉब्लम्स, जो स्ट्रेसर्स हैं प्रॉब्लम्स हैं उनको एक्सप्लोर करना। एनकरेज एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, प्रमोट कोपिंग स्किल, इम्प्लीमेंट इंटरवेंशन, सपोर्ट बिहेवियर चेंज, ठीक है। यानी जो कि जो स्ट्रेसर्स हैं और जो प्रॉब्लम है उनको एक्सप्लोर करना,
एक्सप्रेशन और फीलिंग्स हैं उनको इनकरेज करना, कोपिंग स्किल्स को प्रमोट करना। कोपिंग स्किल्स होती हैं जो किसी भी मतलब कोई भी जब कोई भी दुविधा आती है लाइफ में कि उनका सामना किस प्रकार से वो पर्सन करता है, तो उनकी स्किल्स को जो है प्रमोट करना, इंटरवेंशंस को इम्प्लीमेंट करना और बिहेवियर चेंज को सपोर्ट करना, उसका जो बिहेवियर चेंज में सपोर्ट करना। इसमें क्या क्या पॉसिबल इश्यू हो सकते हैं, रेजिस्टेंट कर सकता है पेशेंट और ट्रांसफेरेंस कर सकता है, काउंटर ट्रांसफेरेंस हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या आउटकम्स हैं इसके, इससे क्या हो सकता है कि आउटकम ये निकल सकता है, उसकी इंसाइट इंक्रीज होगी, कोपिंग मैकेनिज्म इंप्रूव होगा, प्रोग्रेस टुवर्ड गोल की तरफ उसका प्रोग्रेस होगा। ठीक है, उसके बाद है लास्ट एंड फाइनल टर्मिनल फेज। टर्मिनल फेज या रिजोल्यूशन फेज, इस फेज को फाइनल फेज बोलते हैं। ये ऑक्यूर होती है जब गोल आर अचीव्ड और पेशेंट डिस्चार्ज। जब लास्ट की फेज होती है जब पेशेंट, इसमें क्या होता है, गोल अचीव्ड हुआ हो और पेशेंट डिस्चार्ज हो गया हो। ठीक है, तो की एक्टिविटीज क्या क्या है, रिव्यू प्रोग्रेस, इवेलुएट गोल अचीवमेंट, प्लान फॉर द फ्यूचर, एनकरेज इंडिपेंडेंस। यानी कि जो प्रोग्रेस हुई है पेशेंट की उसको रिव्यू करना, गोल अचीवमेंट है उसको इवेलुएट करना, फ्यूचर प्लान के बारे में बताना और इंडिपेंडेंस एनकरेज हुआ है या नहीं आगे, ठीक है होगा, उसके बारे में बताना। अब क्या पेशेंट फील करेगा इसमें, सैडनेस फील कर सकता है, एंजाइटी से सेपरेशन फील कर सकता है, रिलैप्स, फियर ऑफ रिलैप्स कर सकता है। नर्स के क्या रोल होते हैं इस फेज में, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना, एंश्योर प्रॉपर क्लोजर और प्रिवेंट डिपेंडेंसी। ठीक है, ये उसके रोल हो सकते हैं। तो अब इसके आगे हम स्टडी करेंगे मेजर थेरेपेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक कौन कौन से हैं जो थेरेपेटिक कम्युनिकेशन करते हुए अपन टेक्निक यूज करते हैं। उसमें फर्स्ट है साइलेंस। ठीक है, साइलेंस टेक्निक में क्या होता है, रिमेनिंग क्वाइट टू अलाउ द पेशेंट टू थिंक एंड एक्सप्रेस फीलिंग। यानी आपको क्वाइट अपने आप को रखना है जब पेशेंट आपके सामने अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करे। ठीक है, अगर पेशेंट आपको कुछ बता रहा है तो आपको चुप रहना है, बीच बीच में आपको टोकना नहीं है। ठीक है, एनकरेज रिफ्लेक्शन एंड इमोशनल एक्सप्रेशन, आपको जो उसका रिफ्लेक्शन है और इमोशनल एक्सप्रेशन है उसको आपको एनकरेज करना है। ठीक है, दो हो गए। उसके बाद है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग में क्या होता है, फुली कंसंट्रेटिंग ऑन व्हाट द पेशेंट सेज, आपको कंसंट्रेट रहना है, फुली कंसंट्रेट रहता है व्हाट द पेशेंट की, पेशेंट क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, यानी कि एक्टिवली आपको लिसन करना है पेशेंट को, ये नहीं पेशेंट कुछ बोल रहा है आपका ध्यान कहीं और है। ठीक है, इंक्लूड आई कांटेक्ट, नोडिंग और अटेंटिव पोस्चर, आपको जिसमें एक्टिव लिसनिंग में आई कांटेक्ट, नोडिंग और अटेंटिव पोस्चर होनी चाहिए। बिल्ड ट्रस्ट और रेपर्ट आपको बिल्ड करना है। उसके बाद है ओपन एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चन टेक्निक में क्या है, क्वेश्चन दैट कैन नॉट बी आंसर्ड विद यस और नो। आपको यदि क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने हैं जिसका आंसर यस और नो में जाए, आपको ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं जो डिटेल में जिनका ठीक है आंसर हो। जैसे एग्जांपल के लिए, हाउ आर यू फीलिंग टुडे, आज आप क्या फील कर रहे हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो वो डिटेल में बताएगा कि डॉक्टर साहब आज मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, आज मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, आज मेरे साथ ये हुआ और उसके बाद मैंने बुरा फील किया, ये हुआ और अच्छा फील किया। ठीक है, डिटेल्ड रिस्पॉन्स को एनकरेज करना है। तो ये हो गए ओपन एंडेड क्वेश्चन। उसके बाद है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जो रिफ्लेक्शन टेक्निक है, डायरेक्टिंग द पेशेंट फीलिंग बैक टू देम। ठीक है, पेशेंट की जो फीलिंग है उनको डायरेक्ट करना है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, पेशेंट कहे आई फील यूजलेस, नर्स कहे यू फील यूजलेस। ठीक है, कि अगर पेशेंट कह रहा है मैं यूजलेस फील कर रहा हूँ तो आपको कहना है तुम यूजलेस फील कर रहे हो, तो उसी भाषा में उसको कहना है। ठीक है, हेल्प पेशेंट रिकॉग्नाइज इमोशन, ये उसके इमोशन को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करनी है पेशेंट की। उसके बाद है क्लेरिफिकेशन। क्लेरिफिकेशन क्या है, आस्किंग फॉर एक्सप्लेनेशन व्हेन समथिंग इज अनक्लियर। ठीक है, जो
यदि अनक्लियर है, कुछ भी क्लियर नहीं है, तो आपको ठीक है उसका एक्सप्लेन करना है और पेशेंट से भी पूछना है कि आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो मैं उसको क्लियर कर दूं। एग्जाम्पल के लिए, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट यू मीन, ठीक है, क्या मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, प्रिवेंट मिसअंडरस्टैंडिंग को आपको जो है ज्वाइन करना है। पैराफ्रेजिंग या रिस्टार्टिंग यानी कि जो रिपीटिंग द पेशेंट मैसेज इन योर ऑन वर्ड, जो पेशेंट का मैसेज है उसको आपको अपने वर्डों में रिपीट करना है, ठीक है। सो अंडरस्टैंडिंग एंड वैलिडेशन, और आपको अंडरस्टैंडिंग और वैलिडेशन आपको शो करना है पेशेंट के आगे, ठीक है, कि आप उसकी बातों को वैलिड यानी कि एक तरह से वैलिड मतलब वैलिडेट कर रहे हो या फिर वैलिड मान रहे हो। ये नहीं, पेशेंट ये नहीं समझना चाहिए कि आप उसको कुछ समझ ही नहीं रहे हो, ठीक है। फोकसिंग में भी इम्पोर्टेंट है। फोकसिंग में क्या होता है कि कंसंट्रेटिंग ऑन वन टॉपिक एट ए टाइम, ठीक है, यानी एक टाइम पर एक ही टॉपिक पर आपको कंसंट्रेट करना है, प्रिवेंट डिस्ट्रैक्शन, और डिस्ट्रैक्शन से आपको प्रिवेंट, ठीक है, रखना है। गिविंग इंफॉर्मेशन, प्रोवाइडिंग फैक्चुअल एंड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, आप यदि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको एक फैक्चुअल और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड करनी है। रिड्यूसेस एंग्जाइटी एंड कंफ्यूजन, ठीक है, जो एंग्जाइटी है और जो कंफ्यूजन है उसको आपको कम करना है। उसके बाद ऑफर सेल्फ, मेकिंग योर सेल्फ अवेलेबल टू द पेशेंट, अपने आप को अवेलेबल करवाना है, ठीक है, अवेलेबल बनाना है पेशेंट के लिए। एग्जाम्पल, आई विल स्टे विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इस तरह से आपको कहना है, और मैं तुम्हारी इस समस्या को खत्म कर लूँगा, जो भी समस्या आप मुझे बताओ, इस तरह से आपको ऑफर खुद को जो है अवेलेबल कर रहा है पेशेंट के लिए। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट आपको पेशेंट को देना है, ठीक है। उसके बाद है समराइजिंग की बात करूँ तो इसमें है रिविंग मेन पॉइंट ऑफ कन्वर्जेशन, आपको मेन जो पॉइंट है उनको रिव्यू कर देना है, और एंश्योर क्लैरिटी एंड प्रॉपर क्लोजर, एक क्लैरिटी के साथ और प्रॉपर क्लोजर के साथ आपको एंश्योर करना है, ठीक है। तो आज हमने स्टडी की है टेक्निक ऑफ थेरेपेटिक कम्युनिकेशन एंड फेजेस ऑफ थेरेपेटिक कम्युनिकेशन, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन ये नहीं है कि आएंगे ही नहीं, ये आएंगे ही क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और पूछे ही जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।